हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एपिजियोटोमी, जो कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एपिजियोटोमी क्या होती है। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन। तो जो एपिजियोटोमी है वो मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे एपिजियोटोमी होती है मोस्टली अगर प्राइमरी ग्रेविटा है तो। प्राइमरी ग्रेविटा मतलब जिसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है। एपिजियोटोमी इज अ सर्जिकल इंसिजन into the perineum to enlarge the space at the outlet, thereby facilitating the birth of the child। एपिजियोटोमी क्या होता है, जिसमें एक हम सर्जिकली तरीके से एक इंसिजन बनाते हैं, मतलब स्मॉल कट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? जो हमारा पेरिनियम एरिया होता है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके पेरिनियम एरिया पे हम स्मॉल कट लगाते हैं सर्जिकली तरीके से। इस स्मॉल कट से क्या होता है, इंसिजन से क्या होगा कि जो हमारा आउटलेट का स्पेस है जिससे हमारा जो चाइल्ड है डिलीवर होगा बर्थ के टाइम पे, तो वहाँ का स्पेस अगर छोटा होता है तो हम एक छोटा सा कट लगाते हैं जिससे जो स्पेस है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और बेबी इजीली डिलीवर हो जाता है। इट कैन बी डन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो जो हम एपिजियोटोमी है वो हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही फीटस का एक्सपल्सन या डिलीवरी होती है। तो ये होगा इसका इंट्रो। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता। तो जो डीसी दत्ता है उनके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, एपिजियोटोमी इज अ सर्जिकली प्लांट इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो एपिजियोटोमी एक पहले से ही प्लान की जाने वाली सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिसमें हम पेरिनियम एरिया जो होता है उस पर इंसिजन लगाते हैं। पेरिनियम एरिया के साथ साथ ही जो हमारी पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल होती है, वेजाइनल वॉल में भी दो, एक एंटीरियर पार्ट होता है पोस्टीरियर, तो हम एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल और पेरिनियम में हम एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, छोटा सा इंसिजन कट करते हैं, जो कि हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, जिससे बेबी डिलीवर हो जाता है। तो एपिजियोटोमी एक प्लान प्रोसीजर होती है जिसमें हम सर्जिकल तरीके से इंसिजन बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तो पेरिनियम में और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में। कब करते हैं? जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है उस टाइम पे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कि वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग एपिजियोटोमी। जो हम एपिजियोटोमी देते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहले आएगा टू रिड्यूस या मिनिमाइज ओवर स्ट्रेसिंग का पेरिनियल मसल। अगर हम एपिजियोटोमी कर देते हैं ना, तो जो हमारे पेरिनियल मसल्स होती हैं उसकी जो ओवर स्ट्रेचिंग, जो हमारी पेरिनियल मसल है वो जो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच होती हैं तो उसको हम कम करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट, टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन फीटल हेड। अगर स्पेस कम रहता है तो फीटस का जो हेड होता है उस पर स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब स्ट्रेन हो सकता है, खिंचाव हो सकता है स्ट्रेचेस के कारण, तो उसको कम करता है। टू इनलार्ज वेजाइनल इंट्रोइटस फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ फीटस। जो वेजाइनल इंट्रोइटस होता है यानी जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो एपिजियोटोमी क्या करता है, उसको थोड़ा इनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे जो फीटस है वो सेफली डिलीवर हो जाता है। तो पहले क्या करेगा, जो हमारी पेरिनियल मसल में ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही थी उसको कम किया, फीटस हेड में जो स्ट्रेन या स्ट्रेच पड़ रहे थे उसको कम किया, वेजाइना की ओपनिंग को लार्ज कर दिया, जिससे बेबी फीटस की सेफ डिलीवरी हो गई, सेफ डिलीवरी हो गई बेबी की। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइमिंग ऑफ एपिजियोटोमी। हम एपिजियोटोमी जो करते हैं तो कब करते हैं, किस टाइम पे करते हैं? द एपिजियोटोमी हैज़ टू बी परफॉर्म्ड टाइमली। जो एपिजियोटोमी होती है उसे हमें टाइम पे परफॉर्म करना होता है। When the perineum is bulging, जब पेरिनियम कैसा होता है एकदम बल्जिंग शो करता है, और 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्केल्प इज विजुअल ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो 3 से 4 सेंटीमीटर हमें फीटल स्केल्प दिखाई दे। तो हम एपिजियोटोमी कब करेंगे? जब हमारा पेरिनियम एरिया जो है एकदम बल्ज हो और जो फीटल स्केल्प हो वो कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर तक हमें दिखाई देने लगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जब वुमेन को कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो अब एपिजियोटोमी करने की भी टाइमिंग होती है। अगर हम पहले कर देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होती है एपिजियोटोमी, अगर हम लेट करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इफ़ एपिजियोटोमी इज परफॉर्म्ड अर्ली,
इट विल फेल टू रिलीज द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड देयर कैन बी हेमरेज फ्रॉम कट वेसल्स। अगर हम एपिजियोटोमी को पहले कर देंगे, मतलब जब हमने ये क्राइटेरिया सेट किया है ना कि जब हमारा पेरिनियम बल्ज हो, 3 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिखे फीटल स्केल्प का, तभी करना है। अगर ये कंडीशन नहीं हो रही, इसके पहले हम एपिजियोटोमी कर देंगे तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, वो हेड हो सकता है, इसका इंटीरियर शोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा रिलीज होने में। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। और जो हेमरेज है, क्योंकि वेसल्स अगर हम पहले करेंगे तो जो ब्लड वेसल्स है वो कट हो जाएंगे, जिससे हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। हेमरेज मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। इफ़ इट इज परफॉर्म लेट द प्रोसीजर फेल्स टू प्रिवेंट लेसरेशन एंड टू प्रोटेक्ट द पेल्विक फ्लोर। अगर हम एपिजियोटोमी को लेट करेंगे तो जो प्रोसीजर है वो फेल हो जाएगी, लेसिरेशंस हो सकते हैं, मतलब डैमेज, वो टीयर्स हो सकते हैं, और जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो भी थोड़ा, उसको भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टाइम पे एपिजियोटोमी करनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, हम किस किस कंडीशन में एपिजियोटोमी करते हैं। टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही हम डिलीवरी कराएंगे तो पेल्विक फ्लोर हमारा डैमेज हो सकता है क्योंकि स्पेस कम है आउटलेट का, तो हम एपिजियोटोमी करते हैं। अगर लार्ज साइज का बेबी है तो करते हैं। अगर शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशन है तो करते हैं। शोल्डर डिस्टोसिया में क्या होता है, जो शोल्डर होता है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे हेड बेबी का डिलीवर नहीं हो पाता है। प्री मैच्योर बेबी है तो उसके लिए का बेबी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। प्रीटर्म बेबी है, जो गेस्टेशनल एज है उसके पहले अगर बेबी आ रहा है तो। माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजीशन ऑफ पेरिनियम। अगर हमारा पेरिनियम में कोई माल प्रेजेंटेशन है या जहाँ पेरिनियम की प्रॉपर पोजीशन नहीं है, तो अगर हमारा जो पेरिनियम एरिया है वो शॉर्ट है, तो अगर फीटस को डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब बेबी के जो हम FHR लेते हैं, फीटस हार्ट रेट, वो कम आ रही है, तो ब्रिज डिलीवरी है। तो ब्रिज डिलीवरी मतलब वैसे नॉर्मली जो होता है वो अगर डिलीवरी होती है तो बेबी का हेड यानी वर्टेक्स पार्ट सबसे पहले आता है, लेकिन ब्रिज डिलीवरी में क्या होगा, या तो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा फीटस का वो फीट हो सकता है, पैर हो सकते हैं, या तो बटक्स होगा। तो ब्रिज डिलीवरी है तब हम करते हैं एपिजियोटोमी। अगर पहले प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, अगर पहले की हिस्ट्री है उस वोमेन की कि उसकी पेरिनियल सर्जरी हुई है, तो हम एपिजियोटोमी करते हैं। तो ये इंडिकेशंस हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। तो एपिजियोटोमी 4 टाइप की थी, एक मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी, मीडियन, लेटरल और जे-शेप्ड एपिजियोटोमी। जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है एपिजियोटोमी वो फर्स्ट एंड सेकेंड होते हैं। मीडियोलेटरल और मीडियन एपिजियोटोमी ज़्यादा यूज में ली जाती है। तो ये इसके टाइप्स हो गए। फिर हम देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे मैटरनल बेनिफिट्स यानी माँ को क्या बेनिफिट होगा, फिर हम देखेंगे फीटल बेनिफिट्स यानी बच्चे को क्या बेनिफिट होगा। इट इज़ ईजियर टू रिपेयर द स्ट्रेट इंसिजन एंड हीलिंग ऑफ सच एन इंसिजन रेदर देन अनकंट्रोल्ड लेसरेशन। मतलब एपिजियोटोमी के टाइम जो हम इंसिजन लगाते हैं वो स्ट्रेट लगाते हैं, तो उसको ईजिली रिपेयर किया जा सकता है और ऐसे इंसिजन की हीलिंग जल्दी हो जाती है। कंपेयर करें तो अगर हम एपिजियोटोमी नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन पड़ेंगे तो लेसरेशन हो सकता है, अनकंट्रोल मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज या टीयर हो सकते हैं। द स्ट्रक्चर इन फ्रंट एंड रियर आर प्रोटेक्टेड। जो फ्रंट की और रियर की स्ट्रक्चर होगी वो प्रोटेक्ट रहेगी, क्योंकि हम एपिजियोटोमी कर दिए, स्पेस इनलार्ज कर दिए, तो बाकी मसल्स वगैरह पे स्ट्रेचेस नहीं पड़ेंगे। देयर इज लेस स्ट्रेचिंग एंड लेस टियरनेस टू ब्लैडर एंटीरियर वेजाइनल वॉल एंड यूरेथ्रा। अगर हम एपिजियोटोमी कर देंगे तो जो स्ट्रेचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो पेरिनियम एरिया था वो शॉर्ट था, स्पेस कम था, तो वो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ब्लैडर वगैरह को, वो स्ट्रेचिंग के कारण जो हमारे ब्लैडर वगैरह को डैमेज हो रहा था तो उनको भी कम डैमेज होगा, एंटीरियर वेजाइनल वॉल को भी कम डैमेज होगा और हमारे यूरेथ्रा को भी कम डैमेज होगा। जो सेकेंड स्टेज की लेबर है वो शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि एपिजियोटोमी करें तो बेबी इजीली जल्दी डिलीवर हो जाएगा। जो रेक्टम में टीयर्स होने के चांसेस हैं उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एपिजियोटोमी कर रहे हैं। तो ये मैटरनल बेनिफिट्स हो गए। फीटल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इट मेक्स बर्थ इज। अगर हमने एपिजियोटोमी कर दिया तो बेबी इजीली डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि स्पेस इनलार्ज हो जाएगा। इट ऑल्सो अवॉइड द ब्रेन डैमेज इन बेबी। बेबी में जो ब्रेन डैमेज के चांसेस होते हैं वो कम कर देते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट पेरिनियम होता है तो उसमें बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट अगर हेड है तो उस पर भी प्रेशर पड़ता है और बहुत टाइम से हेड स्टक रहता है, तो ब्रेन डैमेज के चांसेस होते हैं। तो अगर हम एपिजियोटोमी कर देते हैं तो बेबी के जो ब्रेन डैमेज के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, होते ही नहीं हैं। सो ये हमने ओवरऑल एपिजियोटोमी के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके इंट्रो, अपनी डेफिनेशन देखे, ऑब्जेक्टिव्स, इंडिकेशंस, टाइमिंग, टाइप्स, बेनिफिट्स सब डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।